अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह अंतुम भी खैर। तो आज हम पढ़ेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे अपना आखिरी लेक्चर से। हम क्या पढ़े थे? काउंटिंग पढ़े थे, काउंटिंग इन अरेबिक। सही है। हमने 1 से लेकर 10 तक गिनती पढ़ ली थी अरबी में। और आज हम सीखेंगे काउंटिंग 11 से लेकर 99 तक। ठीक है, फ्रॉम 11 till 99। सही है। तो इससे पहले एक बात आपको बताओ कि अरबी में 10 को हम पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं? अशर बोलते हैं। अशर। 10 को क्या बोलते हैं? अशर। ठीक है। ये होता है मुजक्कर। और अशरा होता है इसका मुअन्नस। ये हम पढ़ चुके हैं ना। ठीक है। इसी तरह 20 को बोलते हैं, 20 को बोलते हैं इशरून। इशरून। ठीक है। इसका एक ही होता है। इसका इसमें मुजक्कर मुअन्नस नहीं है, इसमें एक ही है, इशरून। ठीक है। यही इस्तेमाल करते हैं हम बोलने में, इशरून। ठीक है। 20 को क्या बोलते हैं? इशरून। फिर आता है हमारे पास 30। 30 को बोलते हैं सलासून। 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 ते से आता है सलासून। 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 ठीक है। 40 को क्या बोलते हैं? 40 को अरबाउन। अर बाउन। आइन आ रहा है, अर बाउन। अर बाउन। ठीक है। इसी तरह 50 को बोलते हैं खमसून। खमसून। और 60 को बोलते हैं सित्तून। 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 सित्तून बोलते हैं 60 को। और 70 को बोलते हैं सबऊन। 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 ठीक है। और 80, 90 को बोलते हैं, 80 को हम बोलते हैं समानून। 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 और 90 को बोलते हैं हम तिसऊन। 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 ठीक है। तो दोबारा पर याद कर लो। 10 को बोलते हैं आशर, इशरून, सलासून, अरबाऊन, खमसून, सित्तून, सबऊन, समानून, तिसऊन। ठीक है। अब इसके अलावा इशरून को हम एक और चीज ही बोलते हैं। इसको इशरून बोलो या इशरीन बोलो, इशरीन बोलो, एक ही बात है। ठीक है। ये हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे बोलते वक्त इशरीन। और ये आप देखोगे किताबों वगैरह में इस तरह लिखा होगा 20। ठीक है। और बोलते वक्त हम आमतौर पे इस तरह इस्तेमाल करते हैं, इशरीन बोलते हैं। ठीक है। लेकिन दोनों सही हैं। दोनों सही है बिल्कुल। ठीक है। आप इशरीन बोलो या इशरून बोलो, एक ही बात है। लेकिन ये हम आम तौर पे जो लोग होते हैं ना अरबी के, वो ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और ये आप किताबों में देखोगे इशरून। ठीक है। इसी तरह ये हो जाएगा सलासीन। सलासीन। ठीक है। और ये हो जाएगा अरबाइन। तो सब में आपने क्या लगा दिया? आखिर में ऊन था ना, अब ईन लगा दिया। ये हो जाएगा खमसीन। ये हो जाएगा सित्तीन। सबईन हो जाएगा, समानीन हो जाएगा, तिसईन हो जाएगा। तो जो ईन वाला है ना, इसके आखिर में ईन आ रहा है, वो इस्तेमाल करते हैं आम तौर पे बोलते वक्त। और जो जिसमें ऊन आ रहा है, वो इस्तेमाल करते हैं हम लिखते वक्त। ठीक है। कुरान पाक का जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें भी आप ये देखोगे ऊन वाला। ठीक है। ठीक है। लेकिन बोलते हुए जो अरबी होते हैं ना, वो बोलते हुए आम तौर पे ईन वाला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सही है। लेकिन दोनों जाहिर सी बात है सही है। ठीक है। तो दोबारा पढ़ लेते हैं। इशरीन, सलासीन, अरबाइन, खमसीन, सित्तीन, सबईन, समानीन और तिसईन। तिसईन। ठीक है। तो ये हमने याद कर लिया भाई।
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 को क्या बोलते हैं अरबी में? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं खास तौर पे 11 से लेकर 19 तक। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ठीक है। तो अब देखो 11 को क्या बोलते हैं, 11 को ये देखते हैं हम। ठीक है, तो बात करते हैं नंबर 11 की। तो 11 को क्या बोलेंगे आप? अब देखो 11 किससे बनता है। तो देखो 11 बन रहा है 10 प्लस 1 से, है ना? तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 10 भी आ रहा है इसमें और 1 भी आ रहा है। ठीक है। तो अब इसको इसलिए क्या बोलते हैं हम, 10 को क्या बोलते हैं हम, अशर, है ना? और 1 को हम बोलते हैं वैसे तो वाहिद, लेकिन यहाँ लिखेंगे अहद। तो हम क्या बन गया ये 11, ये बन गया अहद, अहद अशर, अहद अशर, अहद अशर। क्या बन गया, अहद अशर। सही है। इसी तरह अब बात करते हैं नंबर 12 की। 12 किससे बनता है, 10 प्लस 2। सही है। तो क्या हो गया ये, क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे इस्ना अशर। क्या बोलेंगे, इस्ना अशर। इस्ना मतलब 2, अशर मतलब 10। इस्ना अशर, इस न से, इस्ना अशर। ठीक है, इस्ना अशर। तो अब बताओ 13 क्या हो जाएगा, 13, नंबर 13 हो जाएगा 10 प्लस 3, मतलब क्या हो जाएगा, सलासा अशर, सलासा, सलासा अशर, सलासा अशर। सलासा मतलब 3 और अशर मतलब 10, सलासा अशर। ठीक है। और नंबर 14, 14 हो गया 10 प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा, अरबा, है ना? अरबा अशर, अरबा अशर, अरबा अशर। अरबा अशर। सही है। फिर आते हैं आपके पास 15। तो ये क्या हो जाएगा, खमसा अशर, खमसा, खमसा अशर। ठीक है। 16 क्या हो जाएगा, 16, सित्ता, सित्ता अशर, सित्ता अशर, सित्ता अशर। ठीक है। 17 क्या हो जाएगा, सबआ अशर, सबआ, सबआ अशर, सबआ अशर। ठीक है। 18 क्या हो जाएगा, समानिया अशर, समानिया अशर। ठीक है। 19 क्या हो जाएगा, तिसआ, तिसआ अशर, तिसआ, तिसआ अशर। ठीक है। तो 11 से 19 तक अरबी में पढ़ लिया हमने। दोबारा पढ़ते हैं। 11 क्या हो जाएगा, अहद अशर, इस्ना अशर, सलासा अशर, अरबा अशर, खमसा अशर, सित्ता अशर, सबा अशर, समानिया अशर, तिसआ अशर। ठीक है। ठीक है। अब इसको हम इस्तेमाल किस तरह करेंगे, तो याद रखो जो ये अशर है ना, अशर, अशर, सही है। अशर इस्तेमाल होगा कब, जब जो हम चीज गिन रहे हैं वो मुजक्कर है, और जो अशरा है यानी 10 का मोनस, वो इस्तेमाल होगा जब हम जो चीज गिन रहे हैं वो भी मोनस है। ठीक है। बाकी जो इसके अलावा जो ये चीजें हैं, अहदा, इस्ना, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, तो ये चीजें जो है ना, ये उस तरह ही इस्तेमाल होंगी जिस तरह हमने 1 से लेकर 10 तक इस्तेमाल की थी। कि जो 11 और 12 हैं उनमें ये
मुजक्कर के साथ मुजक्कर होंगी, और जो 13 से 19 हैं उनमें ये उल्टा काम करेंगी। मतलब अगर मुजक्कर है तो मुअन्नस होंगी, और मुअन्नस है तो मुजक्कर होंगी। ठीक है, किस तरह आओ देखते हैं, कुछ मिसालें समझते हैं। जैसे मुझे अगर बोलना है अरबी में 13 बुक्स, 13 बुक्स मतलब 13 किताबें, 13 किताबें। ठीक है, मैं किस तरह बोलूंगा ये देखो, मैं बोलूंगा सलासा, सलासा अशरा किताबन, सलासा अशरा किताबन। ठीक है, अब क्योंकि किताब जो है, किताबें जो हैं, ये क्या है, मुजक्कर है। जो चीज हम गिन रहे हैं वो क्या है, मुजक्कर। तो इस वजह से जो अशरा है ना, अशरा, ये भी क्या है, मुजक्कर है। ठीक है, एंड में ते नहीं आ रहा। सही है, सलासा अशर किताबन, अशर आ रहा है, अशरा नहीं आ रहा। ठीक है, आखिर में ते नहीं आ रहा। सही है, तो क्योंकि जो चीज हम गिन रहे हैं वो भी क्या है, मुजक्कर, इसीलिए अशर भी क्या है, मुजक्कर इस्तेमाल किया हमने। लेकिन हमने पढ़ा था 13 से 19, यानी 3 से 9 में हम क्या करते हैं, जो 3 से 9 लफ्ज जो होते हैं ना, नंबर गिनतियां जो होती हैं, जो नंबर होते हैं, उसको हम उल्टा करते हैं। क्योंकि सलासा 3 है, ठीक है, तो इसमें उल्टा काम होता है। अगर हम चीज मुजक्कर गिन रहे हैं तो ये हम इस्तेमाल करते हैं मोनिस। ठीक है, ये फर्क हम पढ़ चुके हैं आखिरी वीडियो में। ठीक है, कि 3 से 9 तक ये जो कायदा इस्तेमाल होता है कि अगर जो चीज हम गिन रहे हैं ना वो मुजक्कर है, तो वो हम गिनती होगी क्या होगी, मोनस। किसकी बात हो रही है, 3 से 9 तक की बात हो रही है। बाकी जो अशर और अशरा है वो तो वैसे ही काम करेगा जैसे आप, जैसे 11 से 11 और 12 में काम करता है, 1 और 2 में काम करता है, कि अगर चीज मुजक्कर है तो ये भी क्या होगा, मुजक्कर होगा। लेकिन 3 में उल्टा मामला है, चीज मुजक्कर है तो ये क्या हो जाएगा, मोनस। ठीक है, तो सलासा बोलेंगे, सलासा अशर किताबन, सलासा अशर किताबन मतलब 13 किताबें। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे बोलना है 13 फ्लावर्स, 13 फूल। ठीक है, तो फूल को जो है ना, फ्लावर को अरबी में बोलते हैं जहरा, जहरा, जे से आता है जहरा, जहरा बोलते हैं, जहरा। अब जाहिर सी बात है, जो फूल है ये क्या है, मोनस। फूल जो है वो क्या है, मोनस है। तो किस तरह बोलेंगे, अब जो हम गिन रहे हैं वो फूल को गिन रहे हैं जो मोनस है, तो किस तरह बोलेंगे, अब की बार हम बोलेंगे सलासा, सलासा, सलासा अशर, सलासा अशर, अशर जहरा। ठीक है, जहरा, जहरा बोलते हैं फूल को जो है मोनस। ठीक है, अब की बार हम मोनस गिन रहे हैं, तो हमारा जो अशर होगा वो अशर नहीं होगा बल्कि अशरा होगा, अशरा बोलेंगे। ठीक है, यही मोनस हो गया। लेकिन 3 जो है ना, सलास, वो क्या हो गया, मुजक्कर हो गया। सलासा से नहीं आया आखिरी में, बल्कि सिर्फ से आया, सलास, सलासा अशरा जहरा। ठीक है, सलासा अशरा जहरा। सही है, या बोलो सलास अशरा जहरा, सलास अशरा जहरा। इसमें क्या बोला हमने, सलास अशर किताबन, सलास अशरा जहरा। ठीक है, तो 3, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कायदा क्या होता है, जो चीज हम गिन रहे हैं उसका उलट होता है। अगर ये मोन्नस है तो ये क्या होगा, 3 मुजक्कर होगा। और अशरा किस तरह काम करता है, जो चीज हम गिन रहे हैं अगर वो मोन्नस है तो ये भी क्या होगा, मोन्नस। सही है, तो इस तरह 11 से 19 तक की जो गिनती है वो काम करती है, इस तरह इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है,
ठीक है, तो अब इसकी मिसालें देखते हैं हम लोग। मिसालें पढ़ते हैं भाई, समझने के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है इनको जुमलों में। ठीक है, 11 से 19 तक की गिनती को। तो देखो भाई, क्या लिखा हुआ है। मिसालें, इन दी अहद अशर किताबन। इन दी अहद अशर किताबन। देखो, इंदी मतलब होता है, याद कर लो, इंदी मतलब होता है मेरे पास। इंदी मतलब होता है मेरे पास। ठीक है, और अहद अशर बोलते हैं 13, 13 को। ये हम पढ़ चुके हैं, सही है। अहद अशर किसको बोलते हैं, 13 को। और किताब, किताबन किताब की जमा है। और क्योंकि ये किताब मुजक्कर है, तो जब भी यहाँ पर अशरा इस्तेमाल किया है, जो मुजक्कर है। ठीक है, और अहद इस्तेमाल किया है, जो जो क्या है, सॉरी, अहद मतलब होता है 11। अहद अशरा मतलब होता है 11, 11। अहद मतलब एक, अशरा मतलब 10, तो 11। क्योंकि यहाँ पे अहद और अशर इस्तेमाल किया है, तो इसलिए अहद भी क्या है, मुदक्कर। ठीक है, सही है। क्योंकि 11 और 12 तो, एक और दो जो होते हैं, वो तो इस कायदे को भी फॉलो करते हैं कि अगर चीज मुदक्कर है तो वो भी क्या होंगे, मुदक्कर। ठीक है। हाँ, 13 से 19 तक जो मैंने देखा भाई, क्या होता है, मामला उल्टा होता है कि 13 से 19 तक क्या होता है, कि जो 3 से 9 तक, मतलब जो चीज अगर मोनस है, तो 3 से 9 तक क्या होता है, वो चीज, वो गिनती क्या होती है, मुदक्कर। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह एक और मिसाल देखते हैं। क्या बोलता है, इश्तरैतु इश्तरैतु इस्ना अशरा कलमन। इश्तरैतु इश्तरैतु इस्ना अशर, इस्ना अशर या इस्ना अशरा कलमन, कलमन। ठीक है, कलम बोलते हैं पेन को, और कलमन बहुत सारे पेन, पेन्स। ठीक है, कलम। ठीक है, इश्तरैतु एक फेल है। इश्तरैतु का मतलब होता है मैंने खरीदा, मैंने खरीदे। ठीक है, अपनी बात करते हैं। इश्तरैतु आ रहा है ना, आखिर में तू आ रहा है, तो मतलब मैंने खरीदा। ठीक है, इस्ना अशरा, क्योंकि जो कलम है, कलम भी क्या है, मुदक्कर है, इसीलिए अशरा भी मुदक्कर इस्तेमाल किया हमने। और इस्ना मतलब होता है दो, ये भी मुदक्कर इस्तेमाल किया। मतलब क्या हो गया, इश्तरैतु इस्ना अशरा कलमन, मतलब मैंने खरीदे 12। इस्ना अशरा मतलब क्या होता है, 12 कलम। मैंने खरीदे 12 कलम। सही है, इश्तरैतु मतलब मैंने खरीदा। इश्तरैतु मैंने खरीदा। ठीक है, इश्तरैतु मैंने खरीदा। सही है, इसी तरह एक और जुमला है। जुमला क्या है भाई, राइतु अरबा अशरा तायरन। राइतु 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 अरबा अरबा राइतु अरबा अशरा तयरन, तायरन, अशरा तायरन, अशरा तायरन। अब तौर हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तौर बोलते हैं परिंदे को। ठीक है, तो सही है, तौरन क्या हो जाएगा, परिंदे। ठीक है, तौरन बर्ड्स, परिंदे। राइतु मतलब क्या होता है, राइतु मतलब मैंने देखा, मैंने देखे। अरबा अशरा, अब देखो अरबा के अरबा जो है वो 4 को कहते हैं, और अशरा 10 को बोलते हैं। क्या बन गया मिला के,
14, 14। सही है। तो लेकिन क्योंकि परिंदे तौर जो है, परिंदा जो होता है ये मुजक्कर होता है, तो इसलिए हमने अशरा इस्तेमाल किया है। और क्योंकि जो 4 है ये 3 से 9 के दरमियान दरमियान मिलता है हमें, तो इसलिए हमने जो चीज गिन रहे हैं उसका उलट इस्तेमाल करेंगे गिनती में। क्योंकि तौर मुजक्कर है तो अरबा क्या होना चाहिए, मुअन्नस। बाकी अशरा तो मुजक्कर ही रहेगा। ठीक है। 3 से लेकर 9 तक जो गिनती होती है ना, वो किस तरह काम करती है कि जो चीज अगर हम चीज मुजक्कर है उसको हम गिन रहे हैं, तो ये गिनती क्या होगी, मुअन्नस। उल्टा काम करती है 3 से 9 तक। ठीक है। बाकी अशरा 10 है, ये तो वैसे ही होगा कि अगर ये मुजक्कर है तो ये भी क्या होगा, मुजक्कर। सही है। राइतु मतलब क्या होता है, फेल है, मतलब मैंने देखा। सही है, राइतु, मैंने देखा। इसी तरह अगर मैं बोलूं एक और जुमला, जैसे अगर मैं बोलता हूँ भाई, हुनाका, हुनाका, हुनाका सबअ, सबअ अशरा, हुनाका सबअ अशरा तालिबन, तालिबन फी الصف, फी الصف। अब क्या मतलब हुआ इसका, हुना का मतलब होता है वहां। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले कि हुना मतलब होता है यहाँ, और हुना का मतलब होता है वहां। ठीक है। अब देखो तौलिबन की बात कर रहे हैं, तौलिबन बोलते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, तौलिब बोलते हैं, तौलिब जो होता है ना उसका मतलब होता है स्टूडेंट। तौलिबन स्टूडेंट्स। ठीक है। जमा की बात कर रहे हैं ना, तो क्या बोल रहे हैं, हुना का सबअ अशरा। अशरा बोलते हैं 10 को, सबअ बोलते हैं, सबअ बोलते हैं 7 को, है ना। सबअ बोलते हैं 7 को। तो ये क्या बन गया मिला के, 17। सबअ अशरा क्या बन गया, 17। सबअ अशरा 17। अब देखो, क्योंकि स्टूडेंट्स बात हो रही है मुजक्कर की, तौलिब होता है मुजक्कर, तो इसलिए ये भी इस्तेमाल किया मुजक्कर। लेकिन क्योंकि सात, सात हम देखते हैं भाई 3 से 9 के दरमियान है, तो इसलिए ये क्या होगा, मोनस। सही है। और फी मतलब होता है, पढ़ चुके हैं हम, में। फिर ऑफ मतलब क्लास। तो क्या बोलेंगे, वहां 17 बच्चे हैं क्लास में, वहां 17 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं क्लास में। हुनाका सबअ अशरा तालिबन फी الصف, हुनाका सबअ अशरा तालिबन फी الصف। ठीक है। सही है। तो लिखने में हम एहतियात करनी है कि यहाँ पे मोनस आए। ठीक है। हुनाका सबअ अशरा तालिबन फी الصف। हल फहम तुम। इसी तरह एक और जुमले की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बोलता है कतब तू इसनता, कतब तू इसनता अशरा सफ़हा, कतब तू इसनता, इसनता अशरा, अशरता सफ़हा, सफ़हा। अब सफ़हा मतलब होता है पेजेस। ठीक है, पेजेस। ठीक है, सफ़हा मतलब होता है पेजेस। ठीक है। कतब तू इसनता अशरता सफ़हा। अब देखो यहाँ पर क्योंकि सफ़हा जो है वो मोन्नस है ना, मोन्नस, इसीलिए हमने अशरा इस्तेमाल किया है। अशर इस्तेमाल नहीं किया, अशरा इस्तेमाल किया है, जो कि क्या है, मोन्नस है। और क्योंकि हम, इसका मतलब होता है दो, इसका मतलब क्या होता है, दो, और अशरा मतलब होता है 10। तो ये बात कर रहे हैं हम 12 की, कि कतब मतलब, कतब एक फेल है, वर्ब है, मतलब इसका मतलब होता है कि मैंने लिखा। आई रोट, मैंने लिखा। तो मैंने लिखे
12 सफ़े, ठीक है। तो कतब तू इतना तो अशरा अशरा सफ़। अब देखो, बात समझने वाली ये है कि देखो 12 की बात हो रही है ना, तो दो यहाँ पर क्या लिखा है हमने, ये भी मोन्नस लिखा है। इतना ता आ रहा है ना मोन्नस, इतना नहीं है, इतना ता है। मोनस क्यों लिया है? फिर क्या पढ़ा है हमने, जो नंबर एक और दो होते हैं ना, ये क्या कायदा फॉलो करते हैं कि अगर चीज मोनस है जिसको हम गिन रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे, मोनस। लेकिन जो 3 से 9 है ना, उनका क्या पढ़ा है हमने, पढ़ा था हमने, ये उल्टा कायदा फॉलो करते हैं। क्या मतलब, कि अगर चीज मोनस होगी तो ये क्या होंगे, मुजक्कर। सही है, तो ये फर्क आपको मैंने बताया था शुरू में जब हम गिनती स्टार्ट कर रहे थे। सही है, तो ये भूलना नहीं फर्क, सही है। और ये फर्क इसमें इनमें ही वाजे होता है, ये जो फर्क है ना, ये फर्क है इनमें, 1 2 और 3 से 9 में। ये फर्क जो है ना वाजे होता है 1 से लेकर 100 तक की गिनती में। 100 के बाद से कुछ नहीं फिर बदलता, 100 के बाद से फिर सब सेम ही रहता है, चाहे मुजक्कर हो मुअन्नस हो, वो इतना फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन ये जो फर्क है ना, मुअन्नस मुजक्कर का, ये फर्क वाजे होता है 1 से लेकर 99 तक। ठीक है, सही है, तो ये भूलना नहीं। तो ये हमने सीखा किस तरह हम अप्लाई करते हैं, किस तरह हम ये गिनती इस्तेमाल करते हैं जुमलों में। ठीक है, तो जो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, अगर इसको हम खुलासा करें, इसका समराइज करें, तो 11 से 19 तक भी ना, जो वो होता है ना अशर, अशर, इसका मुअन्नस है, दोनों का मतलब क्या होता है, 10 ही होता है। लेकिन अशर कब आता है, जब हम चीज जो गिन रहे हैं वो भी क्या हो, मुअन्नस। और अशर कब आता है, जब वो जो चीज गिन रहे हो वो क्या हो, मुजक्कर हो। सही है। और इसके अलावा जो इनके साथ गिनती आती है ना, जैसे 1 से लेकर 2 तक, एक और दो, इनका क्या असूल है कि वही असूल है कि अगर चीज मुजक्कर हो तो ये भी क्या होंगे, मुजक्कर। अगर चीज मोनस हो तो ये भी क्या होंगे, मोनस। इसी तरह 3 से 9 तक क्या असूल है, यहाँ पे उल्टा उसूल अप्लाई होता है कि अगर चीज जो गिन रहे हैं वो मुजक्कर है तो ये क्या होंगे, मोनस। और अगर चीज मोनस है तो ये क्या होंगे, मुजक्कर। ठीक है, ये नहीं भूलना। ठीक है, तो ये हमने देखा भाई किस तरह हम 11 से 19 तक अ, गिनती करते हैं। अच्छा, अब पढ़ते हैं 20 के बाद वाली गिनती। 20 क्या बोलते हैं, 20 को हम, बताओ मुझे। 20 को हम बोलते हैं, अगर याद हो आपको, हम पढ़ चुके हैं। क्या बोलते हैं 20 को, इशरून, इशरून इशरीन। 30 को क्या बोलते हैं, सलासून, सलासीन। ये बोलो एक ही बात। और 40 को क्या बोलते हैं, अरबाउन अरबाइन। अब देखो, आप इन सब में 10 के बाद से 20 30 40 50 60 70 80 90 में सब में मुजक्कर मुअन्नस का जो फर्क है ना, वो खत्म हो गया। मतलब इशरून एक ही है, यही मुजक्कर है यही मुअन्नस। सलासून, सलासीन एक ही है, यही मुजक्कर है यही मुअन्नस है। इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर लो, सही है। ठीक है, तो जो 20 के बाद से जो 20 को मिलाकर और 20 के बाद से जो गिनती है ना, उसमें आप देखोगे भाई मुजक्कर मुअन्नस नहीं है। ठीक है, तो अब इस्तेमाल किस तरह करना है इसको। अब हम बात कर रहे हैं 20 के बाद, 20 के बाद, 20 के बाद, ठीक है, और 100 से पहले। ठीक है, अब देखो 20 को क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा, इशरून बोलते हैं या इशरीन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो अब हम 20 के बाद से अब के नंबर्स की बात करते हैं, गिनती की। तो लेट से आपके पास एक नंबर आया है 21। अब देखो 21 हम किस तरह लिखेंगे, बहुत आसान है। किस तरह बनता है, ये 20 से बनता है प्लस एक। एक को हम क्या बोलते हैं, वाहिद। और 20 को क्या बोलते हैं, इशरून या इशरीन। अब
20 के बाद से ये भी उसूल है कि जो हम नंबर लिखते हैं ना, उनके दरमियान वाव भी आता है। इसको और इसको जोड़ेंगे ना, तो दरमियान में वाव भी आएगा। किस तरह लिखेंगे इसको? वाहिद वाइशरून, वाहिद वाइशरून। ये बन गया आपके पास नंबर 21। वाहिद वाइशरून, वाहिद वाइशरून। सही है। इसी तरह, और चाहे चीज जो हम गिन रहे हैं मुजक्कर हो मोन्नस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इशरून वैसा का वैसे ही रहेगा। लेकिन वाहिद पे फर्क पड़ेगा। वाहिद कब बदलेगा? अगर चीज मुजक्कर है तो वाहिद भी क्या होगा? मुजक्कर। और अगर चीज मोन्नस है तो वाहिद भी क्या होगा? वाहिदा बन जाएगा। वाहिदा वाइशरून, वाहिदा वाइशरून। सही है। वाहिदा वाइशरून। सही है। ये फर्क इसमें आएगा, अब इसमें फर्क नहीं आएगा कोई। ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इशरून होगा या इशरीन होगा। लेकिन जो ये नंबर है ना, वाहिद, या फिर इस तरह इस्ना, या सलासा, या फिर अरबा, खमसा, 1 से लेकर 10 तक, 9 तक नंबर है, उनमें फर्क आएगा। वो कायदा जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, वही इस्तेमाल होगा। कि 1 और 2 में अगर चीज मुजक्कर है तो मुजक्कर रहेगा, और 3 से 9 में अगर चीज मुजक्कर है तो वो क्या हो जाएंगे? मुअन्नस हो जाएंगी। उल्टा काम करेंगे 3 से 9 में, है ना। तो इसलिए ये फर्क नहीं भूलना, उसूल, ठीक है, इनके बारे में। बाकी इशरून वैसा का वैसे रहेगा, चाहे चीज मुजक्कर हो या मुअन्नस। इसी तरह अगर मैं बोलूं आपसे कि एक और नंबर है 32। अब ये किससे बनता है? मतलब 32, 32, 30 + 2। तो दो को क्या बोलते हैं अरबी में? बताओ जरा। दो को बोलते हैं इस्नान, है ना। दो को बोलते हैं इस्नान। और 30 को क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा, सलासून। सलासून या सलासीन, सलासून बोलते हैं। तो क्या बन जाएगा 32? ये बन जाएगा, बीच में वाव आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? इस्नान व सलासून, इस्नान व सलासून। ये बन गया आपका नंबर 32, 32। इसी तरह एक और नंबर की बात करते हैं, 45। 45 किससे बनता है? 40 + 5 से बनता है ना। 5 को क्या बोलते हैं अरबी में? खम्सा, खम्सा, है ना। खम्सा। ठीक है। इसी तरह इसमें भी देखो, अब सलासून जो है वो चाहे मुजक्कर हो मुअन्नस हो चीज, ये नहीं बदलेगा। लेकिन अगर चीज मुजक्कर है तो ये होगा इस्नान। और अगर चीज मुअन्नस है जो गिन रहे हैं हम, तो ये क्या बन जाएगा? इस्नतान। ठीक है। ये अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। सही है। इसी तरह 40 + 5, 40 को क्या बोलते हैं? अरबाउन, अरबाउन। ठीक है। तो क्या बन गया? खमसा व अरबाउन, खमसा व अरबाउन मतलब 45। खमसा व अरबाउन, खमसा मतलब 5, और अरबाउन मतलब 40। खमसा व अरबाउन। अलफाइम तुम। इसी तरह 56, बताओ क्या बनेगा? बनता किससे? 50 + 6। तो क्या हो गया ये हो गया आपके पास सित्ता, सित्ता। और 50 को क्या बोलते हैं? 50 को बोलते हैं खमसून। ठीक है। खमसून बोलते हैं। तो क्या बन गया? सित्ता व खमसून, सित्ता व खमसून बन गया 56। इसी तरह 68 क्या बन गया? बताओ। 60 + 8, 8 को क्या बोलते हैं? समानिया, समानिया व क्या हो जाएगा ये? समानिया व सित्तून, व सित्तून। सित्तून बोलते हैं 60 को। समानिया व सित्तून। ठीक है। 68 हो गया। तो इस तरह काम करती है गिनती 20 के बाद से। ठीक है। बीच में भाव भी आता है। ठीक है। और जो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये जो गिनती है ना, ये जो चीज है, ये चाहे मुजक्कर हो चीज या मुअन्नस हो, सब में यकसा रहेंगे, एक ही जैसे रहेंगे। क्या बदलेगा? ये बदलेगा। अगर चीज मुजक्कर है तो ये बन जाएगा मुजक्कर, अगर चीज मुअन्नस है तो ये बन जाएगा मुअन्नस। ठीक है। सित्ता बेसिकली क्या होता है? मुअन्नस। इसका मुजक्कर क्या होता है? सित।
और समानिया भी क्या होता है? मोनस। इसका मुज़क्कर क्या होता है? समान। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं शुरू की वीडियो में, जब हम गिनती स्टार्ट शुरू कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह काम करता है आपके पास गिनती 20 के बाद से लेकर 99 तक। ठीक है, अब मैं कुछ दे रहा हूँ आपको होमवर्क, कि आपको ट्राई करो, बताओ 32 क्या होगा। ये तो हम कर चुके हैं, सॉरी। 98 क्या होगा अरबी में, क्या बोलेंगे इसको? और 67 को अरबी में क्या बोलेंगे, ये बताओ। जवाब जो कमेंट में, मैं चेक करूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। अरबी में जवाब दो इसका। सही है, तो इस तरह गिनती काम करती है अ, अरबी में, इंशाल्लाह। तकल्लुम के लिए, बोलने के लिए इतनी गिनती अभी फिलहाल काफी है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह अभी वक्त मिला तो आगे भी पढ़ेंगे। सही है, गिनती, लेकिन यहाँ तक अभी गिनती तकल्लुम के लिए, बोलने के लिए इतनी गिनती आना काफी है। सही है। सही है, इसी तरह ये भी याद कर लो कि जो 100 होता है ना, 100, 100, 100 को अरबी में क्या बोलते हैं? 100 को अरबी में बोलते हैं मिया। मिया, मी आ, मिया बोलते हैं 100 को अरबी में, मिया बोलते हैं। 100 को अरबी में क्या बोलते हैं? मिया। मी, मीम जेर मी, हमजा जबर आ, मी आ। ठीक है, मिया बोलते हैं 100 को। ठीक है, मिया। जैसे अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे 100 सेब है, 100 एप्पल्स है, 100 सेब है, तो क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा मिया तुफाह। मिया, मिया, आइन नहीं है, हमजा है, मिया तुफाह। तुफाहा बोलते हैं सेब को, तुफाहा, तुफाहा बोलते हैं अरबी में सेब को, एप्पल्स को। और मिया बोलते हैं 100 को, तो 100 एप्पल्स, मिया मतलब 100। ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसी की, जो गिनती हमने पढ़ी है ना, इसको हम मजीद इस्तेमाल करेंगे जुमलों में। ठीक है, जो आम तौर पे बोले जाते हैं जुमले, उनमें इस्तेमाल करेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।